चलिए दोस्तों, नमस्कार। और आज 15 जून का दिन, आज की बात आपके साथ शुरू करते हैं। और ये कार्यक्रम हर रोज आपके साथ शुरू होता है और साथियों, इस कार्यक्रम में हम बहुत सी बातों पर चर्चा करते हैं। आज का दिन 15 जून का देश में कुछ ऐसी खबरें लेके आया जिनमें लोगों के मारे जाने की खबरें थी और हेलीकॉप्टर क्रैश की थी, पुल गिर गए। ये सामने आपको दिख रहा है तस्वीर पर, ये जो पुल गिरा है नदी में, ये पुल महाराष्ट्र के पुणे में गिरा और बहुत पुराना पुल था। और लगभग इस नदी पर, इस नदी का नाम इंद्रायणी नदी है। ये जो आपको नदी दिख रही है, इंद्रायणी नदी। और पुल के ऊपर तकरीबन 100-120 लोग थे। पुल टूटा और सब के सब लोग इंद्रायणी नदी में बह गए और तकरीबन 30 से 35 लोगों के नदी में डूबकर मरने की खबर है। लोगों के मरने का कारण है या हमारी व्यवस्था या सिस्टम या हमारी अपनी लापरवाही है। लापरवाही मीन्स जब कोई चूक हो जाए सिस्टम के अंदर, उसी को हम लापरवाही कहते हैं। जब एसओपीज, स्टैंडिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, ढंग से फॉलो ना हो तो दुर्घटनाएं होती हैं। और कहां तो हम 2047 में विश्व शक्ति बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कायदे कानून, डिसिप्लिन, डेडिकेशन जो है, वो हम चेक नहीं करते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 7 लोग उसमें बैठे थे, जबकि मैक्सिमम 5 लोग ही बैठ सकते थे। वेट ज्यादा था, लापरवाही रही, किसी ने चेक नहीं किया और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। गुड इवनिंग नंदलाल जी, हैप्पी फादर्स डे आपको भी। राजू जी हमारे मित्र, जय श्री राम, धैर्य भंडारी दी ग्रेट। नरेश जी, जय भवानी, जय मां दुर्गा। धर्मेंद्र बाली जी, 3-4 दिन आप कार्यक्रम में नहीं थे, आपका स्वागत बहुत बहुत। और राकेश श्याम जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। नलिंदर वर्मा जी को जय हिंद जय भारत। आदरणीय पुष्प राज शर्मा जी को जय हिंद जय भारत, नमस्कार। दोस्तों, भारत में तो कई बार ट्रेन चेक्स इट, नोबडी पॉइंट्स, और देश दुनिया इसी तरीके से चलती जाती है। अमीरों की दुनिया, धनाढ्य लोगों की दुनिया, पावरफुल लोगों की दुनिया, पॉलिटिकल क्लास की दुनिया। इसलिए कायदे कानून की धज्जियां उड़ जाती हैं और फिर खमियाजा भुगतना पड़ता है। हेलीकॉप्टर का क्रैश जैसा आज केदारनाथ में हुआ, और केदारनाथ में तो पिछले 3-4 महीनों में मेरे ख्याल 2 या 3 बार ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। परसों ही एक हेलीकॉप्टर जो है वो लड़खड़ाता हुआ सड़क पे लैंड किया। बहुत त्रासदी है। इसलिए, और ये जो पुल था, ये असुरक्षित पुल था सरकार के द्वारा, लेकिन लोगों को पुल पर जाने से किसी ने मना नहीं किया। जर्जर अवस्था का पुल, 100-200 लोग, 150 लोग पुल के ऊपर, पुल टूटा, पानी में बह गए। भारत में इंसानों की जान कितनी सस्ती है, जिंदगी कितनी सस्ती है, वो हमारी व्यवस्था से पता चलता है।
साथियों, हमारे बोलने का अभिप्राय ये है कि हमें अपना जो सिस्टम है उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। कायदे कानून, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उन सब को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा और उसका अनुपालन करना पड़ेगा। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज में लॉ ऑफ द लैंड जो कानून है उससे बड़ा छोटा कोई भी नहीं बच सकता है। लेकिन भारत में कनेक्शंस के नाम पे, मनी के नाम पे, करप्शन के नाम पे अगर हवाई जहाज में सीट ना भी मिल रही हो तब भी अनिल द ग्रेट, गुड इवनिंग, एंड राजेश ठाकुर जी को जय श्री राम, पुरुषोत्तम कुमार जी और राजेंद्र राजटा हमारे मित्र, नमस्कार आपको भी। इसलिए दोस्तों, भारत में धक्का मुक्की करके आप एंट्री पा ही जाते हैं, चाहे बस के अंदर हो, चाहे ट्रेन के अंदर हो, चाहे प्लेन के अंदर हो, चाहे थिएटर में हो, चाहे नर्सरी क्लास में हो, एडमिशंस हो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में। अगर कनेक्शंस लगा लिए जाएं तो आपका काम बन जाता है। और यही वो स्थिति है जब हमारे कायदे कानून टूटकर रह जाते हैं और फिर बिना मेरिट के भी चीजें ऊंची बुलंदियों पर पहुंच जाती हैं। अगर हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स का हाल देखेंगे तो आजकल यही हो रहा है, रोगी मर रहे हैं, मरीज, क्योंकि डॉक्टर्स जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में बन के काम करना पड़ेगा, एंड मेरिट शुड प्रिवेल एट ऑल द प्लेसेस। जब आप मेरिट को लाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। राजेंद्र राठा जी को नमस्कार और यशपाल ठाकुर जी गुड इवनिंग, मोहन ठाकुर जी नमस्कार, पुष्पा शर्मा जी जुड़ी है हमारे साथ। पुष्पा शर्मा जी सुन्नी मझूर से जुड़ी हैं, गुरुदेव शर्मा जी तत्तापानी से, रूपा शर्मा जी कांगड़ा से, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, और जय मां ज्वाला जी की कृपा सब पे रहे। कालीहट्टी कोबाग से पार्वती जी राम राम, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज 15 जुलाई का दिन, आज के दिन फादर्स डे मनाया जाता है। यानी हम घर पर अपने पिताश्री को याद करते हैं और अशोक शर्मा जी जय श्री राम सर, आप प्रदेश के अच्छे सेवक एंड सभी का भला सोचने वाले हैं, आपका दिल से जय श्री राम। धन्यवाद अशोक जी, जितना बन पाता है करने का प्रयास करते हैं। अर्की से जुड़े हैं अशोक जी हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक सो मच। और हम चाहते भी हैं कि काम सबके बने, सबके हम काम आए और सबके लिए कुछ ना कुछ कर पाए। मानिक किन्नौर से, माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? आजकल मानिक कहाँ है? किन्नौर में, टूटू में, नहान सिरमौर, वेयर आर यू दीस डेज? डॉक्टर अश्विनी मेहता जी गुड इवनिंग, बठोरा सुन्नी से। मोहन ठाकुर जी इज अ ग्रेट टीचर, थैंक्स सो मच मोहन जी, थैंक्स अ लॉट। अनुज शर्मा जी को जय श्री राम, मुलाकात हुई थी अनुज जी से। अनुज जी कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। दोस्तों, पिता की परिभाषा तो बड़ी व्यापक है, लेकिन एक ये भी सच्चाई है कि बच्चों को पिता तब समझ आता है जब पिता इस संसार में नहीं रहता है। जब तक आपके पिता आपके साथ हैं, आपको वो समझ ही नहीं आते कि आपके पिता क्या है, आपके लिए क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कर सकते हैं और कहां तक आपको पहुंचा सकते हैं। यू टेक इट फॉर राइट।
लेकिन जब पिता की सांसें उखड़ती हैं और आपके पिता आपके साथ नहीं होते हैं, जो संसार का नियम है और जो होना भी है, तब जाके पिता का रोल या पिता की भूमिका या पिता का पूरा चरित्र हमको समझ आता है। लेकिन तब तक हंस उड़ चुका होता है। इसलिए सौभाग्यशाली हैं हमारे मित्र लोग जिनके पिताश्री उनके साथ हैं। अपने पिता का हर संभव साथ दीजिएगा। पिता की किसी भी बात को बुरा ना मनाइएगा और पिता के द्वारा बताई गई बातें जो अनुभव पे आधारित होती है उनको आत्मसात करें और उन पे चलने का प्रयास करें। और प्रयास ये भी होना चाहिए कि आप अपने पिता से 2 कदम आगे पहुंचे। वही अपने पिता के प्रति आपका सबसे बड़ा धन्यवाद कार्यक्रम रहेगा। पिता दिवस के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई। और आप लोग अपने पिता के सानिध्य में आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। मानिक ठाकुर किन्नौर में वंडरफुल। अब किन्नौर तो बहुत सुंदर खूबसूरत जगह है मानिक, और जब शिमला आए तो मुलाकात करें। और हरपाल जी भी जुड़े हमारे साथ। नमस्कार हरपाल जी कोटगढ़ से, कैसे हैं आप दोस्तों। आज वर्ल्ड विंड डे भी है, यानी विश्व पवन दिवस। पवन मीन्स हवा। और वर्ल्ड विंड डे के अवसर पर तो ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों, विंड से एनर्जी बनती है, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप विंड एनर्जी बोलते हैं। कभी कुल्लू मनाली जाना होगा तो औट के आसपास, मंडी से आगे, पंडो से आगे औट के आसपास बहुत बड़ी एक पवन चक्की, जिसको पवन चक्की बोलते हैं, वो लगी है। और गुजरात में तो विंड फार्म्स होते हैं। विंड फार्म्स मीन्स एक बहुत बड़े क्षेत्र में पवन चक्कियां लगी होती हैं और वो लगातार जब हवा चलती है तो घूमती रहती है। टरबाइन घूमता है क्योंकि बिजली पैदा होगी टरबाइन घूमने से। अब उस टरबाइन को आप पानी से घुमाओ, हाथ से घुमाओ, या फिर सौर ऊर्जा से घुमाओ, या हवा से घुमाओ। इसलिए जहां जहां हवा चलती है उन साइट्स को आइडेंटिफाई करके पवन चक्की चलाई जाती है और उससे बिजली पैदा होती है। और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी और हाइडल एनर्जी, सबसे बिजली पैदा होती है। लेकिन जो विंड से पैदा होती है उसमें खर्चा कुछ भी नहीं, कोई खर्चा नहीं है, क्लीन है और रिन्यूएबल एनर्जी है। और सिर्फ आपको पवन चक्की लगानी है। और अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय ने तो गुजरात में 3-4 पवन चक्कियां खरीदी है, और जो उससे बिजली पैदा होती है उसका रेवेन्यू या उसकी कमाई अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को भी जाती है। और जैसे समुद्री जहाज या किश्तियां पहले विंड पे चलती थी, वो बड़े बड़े पर्दे लगते थे समुद्री जहाजों पे और हवा का रुख उन पर्दों से टकराता था और फिर जहाज या किश्ती आगे चलती थी। अब तो खैर डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी प्रोपेल्ड बोट्स और शिप्स हैं। इसलिए आज विंड एनर्जी दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बधाई। और आप भी पवन चक्कियां लगाएं और हवा से बिजली पैदा करें। हमारे मित्र रणधीर जसवाल साहब जुड़े हैं कार्यक्रम में। नमस्कार, स्वागत आपका बहुत बहुत जसवाल साहब। मोहन ठाकुर राइट्स अ ब्यूटीफुल
sentence and a thematic idea, Father is the strongest person in the world. Absolutely right. और फादर की महिमा या फिर माता की महिमा दोनों अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं और परिवार का, बच्चों का पूरा पालन पोषण करते हैं और दोनों की तुलना नहीं हो सकती है. यस, फादर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. और परिवार और बच्चों की आतिर खातिर के लिए कितना भटकना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कैसे कैसे संसाधनों को जोड़ना पड़ता है, तब जाके परिवार की बुलंद इमारत खड़ी होती है और बच्चों का भी भविष्य बनता है. अशोक मचान जी नमस्कार. हमारे मित्र गुड इवनिंग. कैसे हैं मचान साहब? आदरणीय लेखराम वर्मा जी को भी नमस्कार. जय श्री राम. कांति भूषण वर्मा साहब भी जुड़े हैं. गुड इवनिंग. खेमराज वर्मा जी पहुंच गए हैं, हमारे डुमेर पंचायत के प्रधान हैं. जय श्री राम. और अनिल कुमार जी को भी हमारा बहुत बहुत साधुवाद. दिव्या जी नमस्कार. गुड इवनिंग. आज आपके पिताश्री के भी दर्शन हमने फेसबुक के माध्यम से किए और बहुत अच्छा लगा. एंड वी विश यू ऑल ग्रेट डेज अहेड. साथियों, आज एक और दिन भी मनाया जाता है. उस दिन का नाम है बुजुर्गों के प्रति अहिंसा रोकने वाला दिवस, जहां हमने पिता की महिमा का गुणगान किया. जो पिता ने कहा उसको अब पत्थर की लकीर लेकर चला करो. पिता के साथ कोई बहस नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई तकरार नहीं. जो पिता ने कहा सर माथे आप उसका पालन कीजिएगा. जिंदगी में आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और आगे बढ़ेंगे. दोस्तों, बुजुर्गों के प्रति भी बहुत अहिंसा का वातावरण फैलता है. टेलीविजन पर न्यूज आती हैं कई बार कि कोई बुढ़ी माता या कोई बूढ़ा पिता को बच्चों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, बहू के द्वारा, बच्चों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है. क्योंकि ये दुनिया भावनाओं पे नहीं, उपयोगिता पे चलती है. जब तक जो उपयोगी है सब उसका सदुपयोग करते रहते हैं. जिस दिन आप उपयोगी नहीं रहेंगे या रोगी हो जाएंगे तो सब आपको दरकिनार करेंगे और आपकी अहमियत खत्म हो जाएगी. और यहां तक कि कई बार परिवारों में बुजुर्गों की पिटाई, धुनाई और बुरा व्यवहार भी होता है. इसके लिए भी हमारी जो आज की नई पीढ़ी है, हमको जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए. और हमारा फर्ज ये रहना चाहिए कि हम लोग बुजुर्गों के प्रति, क्योंकि जो आज की हमारी इमारत है उसमें जो दीवारों की चिनाई की गई है वो हमारे बुजुर्गों के द्वारा की गई है. तभी आज वो घर बना और उस घर में हम रह रहे हैं. इसलिए आज बुजुर्गों के प्रति अहिंसा रोकने वाले दिवस के अवसर पर हम सबसे आग्रह करते हैं कि बुजुर्गों का मान सम्मान किया जाए और उनके खिलाफ कोई अहिंसा किसी भी रूप में ना की जाए. हमको सहनशील रहना ही चाहिए. आदरणीय उमेश शर्मा जी जुड़े हमारे साथ. उमेश जी नमस्कार. गुड इवनिंग. जय हिंद, जय भारत. और हमारे मित्र राजेश वर्मा जी जुड़े हैं. नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं आप? तस्वीर में देख पा रहा हूं आपको मैं. नमस्कार सर. यू हैव समथिंग न्यू एवरी डे. दैट्स ग्रेट. थैंक सो मच फॉर योर ग्रेट वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर दिस प्रोग्राम. आज की बात आपके साथ. और जगत राम जी को भी नमस्कार, जुड़े हमारे साथ. पिंकू श्याम जी नमस्कार. दोस्तों, आज हमने आपसे, आदरणीय भूपराम वर्मा जी भी तस्वीर में दिख रहे हैं लेकिन कमेंट इनका नहीं आया अभी तक. आज हमने दोस्तों आपसे बहुत सी बातें की
पिता की भूमिका परिवार में बुजुर्गों के प्रति अहिंसा ना हो, और हवा से बिजली कैसे बने ये भी हमने बात की, और देश में टूटता छूटता रूठता सिस्टम हमारा, यानी मैंने पिछले कल कहा था लालच और सहिष्णुता की कमी, टॉलरेंस की कमी, इसी वजह से हेलीकॉप्टर भी गिर रहे हैं, पुल भी टूट रहे हैं और जहाज भी गिर रहे हैं, आग भी लग रही है, क्योंकि कायदे कानून का अनुपालन ना तो शासन करता है, ना प्रशासन करता है, ना ही जनता करती है। जब जनता, प्रशासन और शासन तीनों अंधे हो जाएं नियमों का पालन करने के बारे में, तो हर कहीं घर गिरेंगे, मकान गिरेंगे, लोग दबेंगे, मरेंगे, पुल टूटेंगे, कटेंगे और देश तबाही के कगार पर ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, आप सब लोग जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ कार्यक्रम से इजाजत चाहता हूं, और भुवनेश्वर ठाकुर जी भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। नमस्कार। आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। कल दोस्तों फिर और आपसे मुलाकात करेंगे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।